अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान आज मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात हुसैन की वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। नवाज शरीफ आज करीबन 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से सियासी तौर पर मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। चौधरी और मियां खानदान के दरमियान 90 की दहाई में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। चौधरी खानदान ने उस अरसे में वादे के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला न बनवाने का शिकवा भी घर के अंदर तक ही महदूद रखा था। ताहम मुशर्रफ दौर में इन खानदानों में वाज़ेह दरार पैदा हुई। नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त में चौधरी बरादरान ने शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया और मुशर्रफ की शह पर नून लीग के अच्छे भले हिस्से को अपने साथ मिलाकर मुस्लिम लीग काफ बनाई। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए और चौधरी शुजात हुसैन ने भी कुछ दिनों के लिए वजारत उज़्मा के झूले झूले। वक्त के साथ साथ पुलों के नीचे पानी बहता रहा। गुज़िश्ता साल पंजाब की वजारत आला के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कज़न चौधरी परवेज इलाही की ख्वाहिश के बरखिलाफ नवाज शरीफ के भतीजे हमजा शरीफ का साथ देने का फैसला किया। यूं ये बात तकरीबन तय थी कि चौधरी शुजात के तहत काफ लीग नून लीग के साथ ही इत्तेहाद में जाएगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और काफ लीग के दरमियान 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, जबकि चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली रहने वाले चौधरी सालिक की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उधर चौधरी शाफिक गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो नाम चौधरी शुजात हुसैन देंगे उनकी सीट कंफर्म होगी। इसके लिए चौधरी शुजात हुसैन ने दोनों बेटों का नाम दिया है। इनके मुकाबले में नून लीग कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी सियासी हलचल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। पंजाब में सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है? ज़ाहिर बात है इलेक्शन की तारीख आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है, मगर उससे पहले अपने अपने सियासी पत्तों और मैदान को वाज़े करने की कोशिश है। पैनल के लिए पहला सवाल इस तरह से: 24 साल बाद बड़ी सियासी मुलाकात, 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट। क्या नून लीग जैसी बड़ी जमात को इंतखाबात में काफ लीग जैसी जमात की ज़रूरत है? जैगम खान साहब, ये आज की इस मुलाकात को, इस दौरान हुई एडजस्टमेंट को देखते हुए आप समझते हैं नून लीग को इस सब की ज़रूरत थी, जो बहुत से दावे कर रहे हैं 120-125 सीटों के? चौधरियों को तो सीटों के लिए ज़रूरत है मुस्लिम लीग नवाज की, और शरीफ ख़ानदान को चौधरियों के शर से बचने के लिए चौधरियों की ज़रूरत है। अभी थोड़े ही दिन की बात है, हमने देखा कि परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नवाज को कैसा धोबी पटला मारा और उनसे पंजाब की हुकूमत छीन ली। अगर आप पीछे चले जाएं, 2002 में तो वो पूरी पार्टी ले उड़े थे। 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के 26% वोट थे और 105 सीटें थी कौमी असम्बली में, और जबकि मुस्लिम लीग नवाज के पास सिर्फ 19 सीटें आई थी। 2008 में भी जब बड़ी प्रेशर में थी मुस्लिम लीग काफ, मियां नवाज से वापस आ चुके थे, उस वक्त भी वो कौमी असम्बली की 54 सीटें ले गए थे। आपने 24 साल पहले की बात की, तो मुझे 46 साल पहले की एक मुलाकात मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की याद आ गई, जो उन्होंने अपनी किताब सच तो ये है में लिखा है। वो कहते हैं कि 1977 में इलेक्शन के दरमियान में एक खूबसूरत सा कश्मीरी नौजवान हमारे घर आया। उसको ड्राइंग रूम में बिठाया गया, उससे मिले तो उसने ऑफ़र की कि आपको कोई पैसों की ज़रूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बंदा हाजिर है। अच्छा। तो अब जाहिर है उस वक्त मियां नवाज शरीफ बहुत मासूम थे, उन्हें पता नहीं था शायद कि चौधरियों को पैसों की ज़रूरत, चौधरी तो पैसे देने वाले लोग हैं। तो उस वक्त चौधरियों के घर से मियां नवाज शरीफ को बकौल चौधरी शुजात हुसैन की किताब के बग़ैर चाय पिए टरखा दिया गया था। और जो दूसरी अहम मुलाकात हुई चौधरी शुजात की नवाज शरीफ से, वो जनरल ग़ुलाम जिलानी के ड्राइंग रूम में हुई, जब उन्हें बताया गया कि ये खूबसूरत कश्मीरी नौजवान पंजाब का वज़ीर आला होगा, आप नहीं होंगे। मैं समझता हूँ ये तीसरी उस लिहाज से अहम मुलाकात है।
इस वक्त PDM का साथ दिया है चौधरी शुजात हुसैन ने और मुस्लिम लीग काफ ने, चौधरी फैमिली के उस सेक्शन ने जिसको चौधरी शुजात लीड करते हैं। उन्होंने बहुत अहम किरदार किया इमरान खान की हुकूमत गिराने में, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने में। तो जाहिर है उनका हक बनता है कि उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाए और कुछ बहुत कुछ तो कहेंगे फिर ज़ैगम साहब। बिल्कुल पे बैक है, ये पे बैक है क्योंकि उन्होंने किया। देखिए दो बातें हुई ना, एक तो पे बैक है, उन्होंने अभी कुछ दिया है तो इसके बदले में उनका हक बनता है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को इस बात की ज़रूरत है कि वो चौधरी ख़ानदान को तकसीम रखें और चौधरी ख़ानदान के जितने फ़र्द उनके साथ रह सकते हैं उन्हें साथ मिला के रखें। क्योंकि शरीफ ख़ानदान के बाद अगर कोई पंजाब का ख़ानदान पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को, पंजाब के जोड़ तोड़ को समझता है तो वो चौधरी ख़ानदान है। और जब तक चौधरी ख़ानदान या उसका कोई हिस्सा मुस्लिम लीग नवाज़ के और शरीफ ख़ानदान के मुखालिफ रहेगा, इनकी कोई ना कोई मुसीबत खड़े होने का अमकान रहेगा। ठीक है, तो मुसीबत को कम करने की भी एक कोशिश है कि अबसार साहब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के भी इस तरह के दावे सामने आए, बड़े नंबर की बात कर रहे हैं नून लीग को मिलेगा। पंजाब की बात की जाए तो 18 में भी हमने देखा जितना भी डेंट डालने की कोशिश रही नून लीग का वोट इंटैक्ट रहा। बुरे वक्त में नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को अगर कहा जाए मजीद नुकसान पहुँचाया जिन लोगों ने, उस ख़ानदान के साथ इत्तेहाद करना क्या आज नून लीग की कोई मजबूरी है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा जो मैं दोबारा मैं बार बार करता रहता हूं आपसे भी और आप जैसे बहुत अच्छे तजिया नगारों से भी, कि कुछ इंसानियत भी होती है, कुछ इंसानी रवैये भी होते हैं जिनको जहन में लाजमी रखना चाहिए। अगर तो सियासतदान, यहाँ इत्तफाक से नवाज शरीफ और शुजात हुसैन है तो इसलिए नवाज शरीफ का जिक्र कर रहा हूँ, वरना और भी सियासतदान हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, कि अगर तो नवाज शरीफ पुरानी ज़ख्मों को बुला के खुद चल के किसी के घर जाए तो असूली तौर पे तो हमें कहना चाहिए कि उसका ज़र्फ़ अच्छा है। लेकिन क्या करें कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए और सही अपने आप को दुनिया में ये साबित करने के लिए कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम कहते हैं कि जी ये तो मफाद परस्त है, तो ये तो फ़लाँ, इसको तो फ़लाँ वक्त फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ गाली निकाली थी इसलिए इसने उससे हाथ मिला लिया अब जाके, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसका मतलब है, ये खुद गर्ज है। अगर ना मिलाए हाथ तो कहेंगे कितना बुग़्ज़ी है यार, ये 24 साल पुरानी, ये 25 साल पुरानी बातें दिल में दबा के बैठा हुआ है। सियासत तो खेल ही मुमकिनात का है, इसको तो जाना चाहिए, इसको तो अल्लाह ताला इक़्तिदार दे रहा है, इसको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मीडिया, मैं देखें, मैं मीडिया के पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ। अगर मैं अपने आप पे तनकीद नहीं कर सकता, मुझे किसी पे तनकीद करने का हक नहीं होना चाहिए। और मीडिया ने इस मुल्क में जो गंद पड़ा हुआ है आज, और जितना भी इस मुल्क का गंद है तारीख में जितना है, उस पर मीडिया का पूरा हिस्सा है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम नहीं है किसी से। इसलिए मीडिया को हम दूसरों को मुसलसल लेक्चर दे रहे हैं आजकल, सियासतदानों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जजों को भी। हमें अपने आप को भी लेक्चर देना चाहिए, हमें अपना किबला भी दुरुस्त करना चाहिए कि अगर इस मुल्क में कोई शख्स, कोई गिरोह, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट का गिरोह हो, वो जुडिशरी का गिरोह हो, सियासतदानों का गिरोह हो या मीडिया का गिरोह हो, वो अगर अपनी अपनी अनाएँ साइड पे रख के एक सही समत में कदम उठा रहे हैं जो इस मुल्क में हीलिंग टच दे, जो इस मुल्क को आगे ले जाने का, चाहे कलामी की माज़रत, बिल्कुल आप इख्तियार रखते हैं अपनी राय का इजहार करें। अभी तक तो आवाम के लिए कहीं हीलिंग टच नहीं हुआ और अदाकारी ही 70 साल से आवाम ने देखी है। और बार बार मीडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज होना चाहिए। मीडिया जहां खड़ा है यहाँ बहुत सी सियासी जमातों को सपोर्ट करने को ही खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत, जो पार्लियामान बैठे, वो इंश्योर करे कि जो मीडिया काम करे वो अपने दायरे के अंदर काम करे, दायरे से बाहर नहीं करे। सवाल सियासतदान से इसलिए होता है, मैं भी अपनी बात बार बार दोहराऊंगी कि सियासतदान ही वोट लेता है, अवाम से वादा वही करता है कि मैं तुम्हारे हालात ठीक करूंगा, तुम्हें मीडिया के जरिए सही खबर पहुंचेगी, तुम्हें अदालत के जरिए इंसाफ पहुंचेगा तुम्हारा। सर आप क्योंकि बार बार इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासतदान को बेमकसद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सियासतदान हमारा नुमाइंदा है, सवाल उसी से होगा, हुकूमत वही बनाता है। एंजॉय भी पर्स प्रिविलेजेस। सर तो मैं आपकी उस बात पे कह रही हूँ कि आप इसे कहते हैं कि बेजा है, ये बेजा है, तो सर गलत हुआ क्या? उसके बाद आने वाले क्या उसके बाद आने वाले सियासतदानों ने इस कानून को और इंसाफ को मजीद मुअस्सर बनाया? सवाल तो फिर यहाँ उठता है ना। अब सार साहब ये अवामी मफाद के लिए मुलाकातें हैं या अपने सियासी मफाद के लिए मुलाकातें हैं?
चलें आपको एक तो छोड़े ना अवामी मफाद को, जो पहले आपने बात की उस पर करते हैं, क्योंकि अवामी मफाद के लिए जो काम होना है ना, और जिसने भी करना है इन टैंडम होना है। यह हवाई जहाज़ की फ़्लाइट की तरह है, पूरा मुल्क ऊपर उठेगा या पूरा मुल्क क्रैश करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक आइलैंड ऑफ वर्च्यू आप समझें कि है वो तो ऊपर जा रहा है, वो तो अवामी मफाद के लिए सियासतदान तो जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे। ये दूसरे सारे जान की बाजी लगा देते हैं, अपने पक्ष एंड प्रिविलेज छोड़ देते हैं कौम के लिए, और सियासतदान जहाज को नीचे गिरा देते हैं। कानून साजी तो उन्होंने करनी है ना, अगर काम नहीं करने हैं तो बंद कर दें पक्ष एंड प्रिविलेज। अगर पार्लियामेंट कमजोर है इसी वजह से है कि आप आवाम के उस पे नहीं चलते। अगर सियासतदान अपने 2 दहाइयों के इख्तिलाफ मिला के सिर्फ हाथ मिला लें तो हम कहते हैं कि ये जाती मफाद है, अवामी मफाद नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आप बड़े मोहतरम अफसर साहब, ये इख्तिलाफ सीओडी में भी हुआ था कि खत्म कर दी हमने माजी की सियासत, और हमने देखी नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत 10 साल में। सर आप भी देखिए इस मुल्क की सियासी हकायक क्या है। 90 की दिहाई की सियासत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खत्म हुई थी पर खत्म नहीं हुई। ओके, मीडिया एक फैसला कर ले, मीडिया एक फैसला कर ले कि जमहूरियत को सपोर्ट करना है या मुखालफत करनी है। सर अगर इतनी कमजोर जमहूरियत है तो फिर शायद किसी की सपोर्ट से खड़ी ना हो सके। ठीक नहीं होगी, ऐसी कमजोर है कमजोर जी, मान लिया, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स है कमजोरी के, उसको नहीं करते डिस्कस। सर मैं नहीं मान सकती, तो फिर पार्लियामेंट को आप कमजोर कर रहे हैं अगर आप जमहूरियत को कमजोर करें। ठीक है जी शहजाद साहब, बड़ी माजरत के साथ वापस डिबेट के ऊपर आते हैं। फैक्ट है, ठीक है, ऐसे कमजोर ऐसे मजबूत नहीं होगी जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, रोजाना टांग खींच दो, रोजाना टांग हाथ मिलाए तो गाली, ना हाथ मिलाए तो गाली, क्या करें? हम तो बात कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वजह क्या है। शहजाद साहब चौधरी शुजात हुसैन गालियां देते हैं, बहुत कुछ कहा गया है। शहजाद साहब चौधरी शुजात हुसैन एक अमलियत पसंद सियासतदान है, इख्तिदार के लिए फौजी हुक्मरानों, पीपल्स पार्टी PTI के साथ उन्होंने इत्तेहाद किए हैं। नून लीग ने भी बलोचिस्तान में और हम सिंध में देख रहे हैं कुछ जमातों के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ी, वहां पर पड़ी क्योंकि इतना वोट बैंक। पंजाब में उन्हें क्यों जरूरत पड़ी इस इत्तेहाद की? अब सार साहब से इजाजत ले लें, इजाजत है बात करने की? जी सर, क्योंकि मैं सियासत पे बात करने लगा हूं तो जी सर, कहीं मानना बुरा ना मान जाए सियासत पे बात करते हुए। सर आप कहिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा, असल में अनहोनी का डर है। सवाल पे वापस आ जाते हैं, जो आपका सवाल है, अनहोनी का डर है कि वो ना हो जाए जिसका डर है, जिसका खौफ है। वरना PMLN के लिए तो इस वक्त गलियां सुंजियां हैं सारी। मिर्जा यार अकेला घूम रहा है पूरी गलियों के अंदर। डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? किधर इधर भागते फिर रहे हैं हर जगह। और ये पंजाब की बात हम कर रहे हैं, हम कोई मुल्क के अंदर 2/3 नेशनल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी खतरा आते हैं, लेकिन बात इस पे आ जाएंगे आप पंजाब के ऊपर। पंजाब का डर है, ये एक ऐसी अनहोनी है जो कि सुकून नहीं लेने दे रही, इसलिए ये भागम भाग ये सारे मामला तय हो रहे हैं। एक तो ये वजह होगी। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि कब कोई मुंह मांगी कीमत मुंह से निकालता और कहता है मेरी ये कीमत होगी, जब उसको पता हो कि सौदा जिससे तय हो रहा है वो कमजोर विकेट पे है। आपने 3 सीटों की बात की और पता नहीं कितने सूबाई से, में तो 10 और 22 की बात हो रही है। मैं टीवी के मेरे सामने लगा हुआ कि 10 सीटें नेशनल असेंबली की, 22 सूबाई की। कौन ऐसी मुंह मांगी कीमत मांगता है? उसी से मांगा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि इस वक्त तुम्हें डिमांड है हमारी और हमें तुम्हें सप्लाई करना है, उसकी कीमत ये होगी। तो जहां पे इस तरह के मामलात हों वहां पर किस तरीके से हम फरिश्तों को ढूंढने जाके, और कहां से फरिश्ते लाएं वो वाले जिनका कि जिक्र अफसार साहब करते हैं। बहरहाल उसको छोड़िए। तीसरी चीज, और उनकी तरफ आता हूं मैं, अफसार साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब वो हाथ मिलाते हैं हमें उसको वेलकम करना चाहिए। कोई उनको किसी ने कहा होगा कि एक ऐसा बंदोबस्त करो जिसके अंदर के एक कंसेंसस डेवलप हो, आपस के अंदर एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ चला जाए। ये भी हो सकता है किसी ने काम दिया हो, टास्क दिया हो, उनको खुद ख्याल हो, वो खुद भी सोचते हो कि इनमें देखो मुझसे अकेले नहीं होगा, मुझे इन सब की सपोर्ट चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। किस लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 महीने में खोया, शायद हमारी नजर में ज्यादा, लेकिन उन्होंने नफा क्या कमाया 16 महीने का? तमाम के तमाम नैब के जो जितने मुकदमात थे सब खत्म हो गए। तो वो नफा कम है, इसलिए एक 2/3 मेजॉरिटी में लेके आए वो चीजें जो कि लेजिस्लेटिवली अप्रूव हुई हुई हैं, उनको आईनी तौर पर जब लाया जाएगा तो वो तमाम चीजें फिर पक्की हो जाएंगी, मोहर हो जाएगी कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती। इसलिए ना किसी इस सियासतदान को, ना उस सियासतदान को, ना उसकी इस करप्शन को, ना उस करप्शन को, ना नैब को, नैब के अंदर कोई उसके अंदर से जूस खत्म कर दिया जाएगा।
तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल इसको हमें मानना चाहिए कि एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, और शायद एक इस्तेहकाम के लिए भी चीज जरूरी हो, ये भी मुमकिन है। तो इसलिए ये तमाम चीजें पॉसिबिलिटी हैं मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो महसूस हो रहा है, देखिए बाप का क्या हुआ, बाप डिवाइड होकर रह गया। एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है अभी तक पीएमएलएन की, तो पीएमएलएन को तो जरूरत रोज बरोज महसूस हो रही है। और फिलहाल पीपीपी और पीटीआई दोनों बाहर हैं पीएमएलएन के एम्बिट से के। अच्छा, मैं जब नेशनल असेंबली में जाएंगे तो वहां पे किस तरीके से मेजॉरिटी तश्कील देंगे। तो ये जो पार्टियां जिनके साथ बातचीत हुई थी वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कटती जा रही हैं। सही। तो बाप आधा कट के आधा उधर चला गया, आधा कहीं और चला गया। तो इसलिए ये चीजें हैं जिनको कि हमें मेरे ख्याल में मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सियासत पे बात करेंगे तो सियासत के तमाम एंगल्स पे हम बात करेंगे। ये खुदा न खास्ता किसी एक चीज की बात नहीं है। आप इमरान खान को ले आइए, हम उसके 100,000 नुक्ते निकाल लेंगे, आए ना आगे आए अगले सवाल के अंदर। तो इसलिए ये चीजें मेरे ख्याल में थोड़े से हौसले के साथ सुनने और करने की बात है। सिर्फ एक ही को नहीं, ये भी देख लें कि इधर क्या पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटीज की गेम खेलते हैं, पॉसिबिलिटीज की चीजें होती हैं। सियासत की हतमी चीज नहीं है। तो 8 फरवरी के बाद पता लगेगा कि असल हकीकत क्या होने जा रही है। ठीक है, 8 फरवरी के बाद असल हकीकत पता चलेगी। इफ्तिखार साहब, काफ लीग माजी की भी किंग्स पार्टी रही है, आज पंजाब के 100 अजला में सुकड़ गई कहा जा सकता है। मुस्तकबिल करीब में उसकी इतनी ज्यादा अहमियत होगी, हो सकती है दोबारा से? किसकी? मुस्लिम लीग काफ की। पता नहीं होगी या नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा पता है। अभी तो कोई 10 सीटें दे रहा है, कोई कह रहा है 22 सीटें वो मांग रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। मैं कुछ अवामी बातें करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बुरा ना मनाएं। सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब है कि कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। वो सिर्फ आज शुजात के पास नहीं गए, अब मजारी के घर भी फातह कहने गए उसके बाप की, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, वो लास्ट ईयर अगर आप याद करें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मुआहदा, तो 15 से 17 सीटों की बात हुई थी। मुझे नहीं पता, मैंने तो खैर सब कुछ हो सकता है। देख रहे हैं आप, 15 कहें, 17 कहें, 24 कहें, 25, मैं बहस में उलझाना नहीं चाहता। सब मतलब नून लीग की जरूरत है या काफ लीग की? हर सियासी पार्टी की जरूरत है। ठीक है, हर सियासी पार्टी की जरूरत है। ठीक है, तो मेरी भी कोई ज़रूरत है। मेरी ये ज़रूरत है कि गंदम की हम बिजाई कर रहे थे, ख़त्म हो गई। मुझे यूरिया खाद और डीएपी खाद नहीं मिली, ब्लैक में मिली। और दोनों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को पता था कि हम किसान चीख रहे हैं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए, जहाँ पे आप तकसीम कर रहे हैं नशस्तों को और कह रहे हैं कि मजबूरी है एक सियासी पार्टी की, अगर उसको इतनी ना मिली तो वो आउट हो जाएगी खेल से वगैरह वगैरह, मैं वहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी बात भी सुन लें। दूसरी बात मेरी ये सुन लें आप कि बिजली की जो कीमत बढ़ाएगी ये 3 रुपये और 7 फ़ी यूनिट। तो सुनने वालों, खुदा का वास्ता हमें माफ़ कर दो, हमारे जुल्म को माफ़ कर दो कि हमारे घर में बिजली है। तो इस पर भी मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए। कौन कितनी सीटें देता है, कौन मजबूर है, और जो कवानीन बनाए गए हैं फिर अपना 18 महीने की हुकूमत में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है। मैं एक और आम सी बात करना चाहता हूँ सर। मेरा ये कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से जो 2011 में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। मेरे लिए ये आज की सबसे बड़ी अहम खबर है। तो फिर आपके सवाल की तरफ मैं आ जाऊँ थोड़ा सा कि 24 साल के बाद मुलाकात हुई, होनी चाहिए मुलाकात, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग मिल रहे हैं। मैं पीटीआई वालों से भी कहूँगा कि वो भी आएँ, कोशिश करें कि अपनी जो दुश्मनियाँ हैं अपने अपने इलाकों में, अपने तहसीलों में, ज़िलों में जो पैदा की हैं उसको ख़त्म करें और एक ऐसा माहौल पैदा करें इलेक्शंस के लिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो, और ताकि हम उन नताइज को तस्लीम करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें जो 8 फरवरी की रात को आने हैं। ठीक है जी, पैनल की राय आपने जानी। जाते जाते बात कर दें कि शुजात हुसैन साहब ने जो आज की मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि हमने पीडीएम का गैर मशरूत साथ दिया, इसी हिसाब से हिस्सा दिया जाए। पीडीएम का साथ देने में हमारा खानदान तक तकसीम हो गया। देखना यह है कि हतमी तौर पर कितनी नशस्तों की कमिटमेंट मुस्लिम लीग नून करती है मुस्लिम लीग काफ के साथ, और इंतखाब के बाद मजीद क्या कुछ मुस्लिम लीग काफ चाहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। इंतखाबात आने को है, तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन में जाने के लिए जो साइन होता है, सिंबल होता है, निशान होता है, बड़ी अहमियत रखता है। इस पर पैनल की राय जानेंगे, कितना अहम और कितना तय रहा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाब महज दिखावा और फ्रेब थे, पार्टी अरकान वोट देने से महरूम रहे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाज़त न दी जाए।
दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान का कहना है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तिवा में रखने के बजाय इसे पीटीआई को जारी करे। 2 दिसंबर को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के बल्ले के निशान को बचाने की कोशिश की थी। अब पीटीआई बल्ले के निशान को बचा पाएगी या नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात के लिए इंतखाबी जीत का एक अहम अवामिल होता है। कोई शक नहीं कि इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान को बहुत अहमियत हासिल है। इंतखाबी निशान को एक तरफ अपनी मशहूरी के लिए या अपने मंशूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से इसी निशान को तमस्खुर उड़ाने या तनकीद का निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां खानदगी की शरह इतनी ज्यादा नहीं, वहां पर इंतखाबी निशान की अहमियत बढ़ जाती है। जनवरी 1965 में बुनियादी जमहूरियत के अरकान के तहत सदारती इंतखाब में अयूब खान के इंतखाबी निशान फूल के मुकाबले में फातिमा जिन्ना के निशान लालटेन को मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में भरपूर मकबूलियत मिली। भुट्टो दौर में तलवार के बतौर इंतखाबी निशान का भरपूर सियासी फायदा उठाया गया। 77 में भुट्टो मुखालिफ इत्तेहाद PNA ने उस वक्त काश्तकारी के सबसे अहम जराए हल के इंतखाबी निशान का भी भरपूर फायदा उठाया। ताहम हमारी हालिया सियासी तारीख में ऐसी मिसालें भी रही हैं कि इंतखाबी निशान बदलने के बावजूद सियासी जमातों ने कामयाबी हासिल की। जनरल जिया के दौर में तलवार को इंतखाबी निशान के तौर पर कलदम करार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा तीर के निशान पर अपनी हुकूमतें बनाई। नवाज शरीफ ने 1990 में IJI के निशान साइकिल पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद खान जुनेजो के इंतकाल के बाद जब मुस्लिम लीग में तकसीम हुई तो साइकिल का निशान मुस्लिम लीग जुनेजो को दे दिया गया और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को शेर का निशान मिला। नून लीग ने इसी शेर के निशान के तहत 97 में मुल्क गिर कामयाबी हासिल की और फिर 2013 में भी शेर के निशान से लड़कर ही वजीर आजम बने। इन हवालों के बाद बुनियादी सवाल यही है कि क्या बल्ले का निशान PTI की इंतखाबी कामयाबी का जामिन होगा, जब आज के सोशल मीडिया दौर में दूर अफ्तादा देहातों और कस्बों में भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में PTI के लीडर मकामी उम्मीदवारों को अपने वोटर्स को बताने में आखिर कितनी देर लगेगी कि अब PTI का निशान बल्ला नहीं बल्कि कुछ और है। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है PTI, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाजत ना दी जाए। अकबर एस बाबर, क्या इंतखाबात में बल्ला PTI के लिए जीत का जामिन होगा? शहजाद साहब। आयशा, आपने फिर सियासी सवाल पूछ लिया, क्या करें अब? ये देखें, अब आप सवाल काइंडली चेंज किया कीजिए, क्योंकि ये अब हम बार बार फिर सियासत की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्या करें सर? इसको मैं गैर सियासी अंदाज में हैंडल करने की कोशिश करता हूँ आपके सवाल को जी। अच्छा देखिए, जमहूरियत के अंदर जुबानबंदी की तो कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? वो हम तो ये तो मानेंगे कि जुबानबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मेरी मर्जी की जुबान बोलो, वो नैरेटिव जिससे कहा जाता है जी। उसके ऊपर दलील के साथ आपको कायल करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग इसको एग्री करें। यही दलील है, यही कायल करने का तरीका है। आप डिक्टेट तो नहीं करा सकते, वो तो फौजी डिक्टेट कराता है ना कि नहीं ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी, ये बात सिर्फ ऐसे होगी। वो तो फौजी दिमाग काम करता है ना। ये तो बहुत अक्लमंद, पढ़े लिखे, दानिश्वर किस्म के लोग हैं जिन्होंने सियासत करनी है और सियासी मसाइल लेके चलने हैं। अब मुझे बताइए, इन मामलात के अंदर एक ऐसा आदमी, एक आदमी जिसका नाम कोई भी, वो अकबर एस बाबर आप कहते हैं क्या है, मतलब वो डिसाइड करवा रहा है कि ये बल्ले का निशान जाएगा या नहीं जाएगा। और वो इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन का आदमी, किस तरह मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन का आदमी? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इतना कमजोर है कि एक आदमी उसको डिक्टेट करवा रहा है? जैसा भी हो, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, बल्ला होगा, गेंद होगा, कुछ और होगा, रैकेट होगा, जो मर्जी होगा। लेकिन एक आदमी की बुनियाद पे आज हम ये सवाल डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे एजेंट ऑफ क्राइसिस खड़े हैं हमारे अंदर, पता नहीं ये कहां से निकल आते हैं। वो एक कोई पता नहीं मौलवी साहब थे या कौन थे, अल्लाह ताला, मैं तो जानता नहीं है भी वो है या नहीं है। वो जो हर किस्म का मुकदमा लेके इस्लामाबाद की अदालतों में चले जाया करते थे। तो खुदारा सबसे पहले आप इंसाफ के निज़ाम को साफ करें, उसके बाद फिर हम अपनी सोच के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करें। और फिर इस किस्म के जो टाउट बीच में शामिल होते हैं, भाई इलेक्शन कमीशन का काम है, आप किस तरीके से डिसाइड करें कि इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। आप इन तो देख लें यार, उसका PMLN का देख लो यार, PPP का देख लो, बाकी 174 पार्टियां उनका देख लो, उसके हिसाब से फैसला कर लो कि ठीक हुए या नहीं हुए। और अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक ही होगा, और अगर वो भी ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं होगा। और अगर नहीं है तो फिर अभी इंसिडेंटली वो गया हुआ है मामला, कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। उन्होंने
कहा है कि तमाम पार्टियां अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करें। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर हमें अपने दिमागों को ये जो मकड़ी के जालों के अंदर फंस चुके हैं ना, इधर से निकालना पड़ेगा। और ये यकीन रखें सब लोग कि सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर आप कोई मेरे से मुख्तलिफ बात सोचता है, मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, तो मेरा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सोचता मुख्तलिफ है, दैट्स ऑल। तो जमहूरियत का सबक तो यही है, तो हम तो उसी जमहूरियत को परसू करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ की, इस आदमी के नाम के साथ कोई चलें, अगर हम इस आदमी के नाम को एक तरफ रखें तो ये फरमा दीजिएगा मुख्तसरन मुझे कि क्या ये इंतखाबी निशान मैटर करते हैं, मैटर नहीं करते? मैंने माजी के हवाले भी रखे। मेरा ख्याल है ज़रूर मैटर करते हैं, ज़रूर मैटर करते हैं। और जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ की जाती है तो इसलिए की जाती है कि इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट की जाए। जब किसी को जो ऐसे हमारे तो देखें ना 70-80%, 60% तो हमारी वो हम कहते हैं लिटरेसी रेट है, 60% लिटरेसी, 40% लिटरेसी रेट नहीं है। तो वो तो निशानी देख के काम करते हैं। और इनमें से भी 60% में से मेरे हाल में आधे हैं जो पढ़ लिख के कोई वोट डालते होंगे, बाकी तो सारे के सारे। तो अगर आपने 70% लोगों को इस तरीके से वो निशान की बजाय कुछ और दे देना है जो पढ़ना भी नहीं जानता, तो फिर या कोई और ले जाएगा वोट या कहीं और गिना जाएगा। क्या ये मुमकिन है? अब सार साहब, आज सोशल मीडिया का दौर है, किसी बड़ी सियासी जमात को अपने वोटर को बताने में दिक्कत होगी इंतखाबी निशान क्या है, ये जीत का जामिन है, या फिर नजरिया जमात के लीडर ये जीत का जामिन है? देखिए, सवाल आपका बहुत मुनासिब है, और लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जवाब मैं आपको देता हूँ कि बात ये नहीं है कि सियासत पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किसी को किसी बात से रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए। ये बात नहीं हो रही, बात एक प्रोफेशनल बात हो रही है। प्रोफेशनल बात ये है कि जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, मैंने तो सारी उम्र गुजारी है ना, इसलिए मैं ये बात करना चाहता। इसकी डेफिनेशन है एक, और वो डेफिनेशन ये है कि मीडिया और जर्नलिज्म सच के लिए होता है। ये किसी को रोक रहे बोले की बात नहीं हो रही। मीडिया पे झूठ नहीं बोला जा सकता, फॉर एग्जांपल, ना ही एथिकली ना ही लीगली। मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं दी जा सकती लीगली और एथिकली। स्पिन नहीं किया जा सकता कि खबर आप ए की दे रहे हैं और तब से आप बी का कर रहे हैं। अगर मैंने किसी जमात को के उसकी तरफ मेरा रुझान है, मुझे अपने पत्ते टेबल पे रखने चाहिए कि जी मैं फलां जमात की पॉलिसी से एग्री करता हूँ, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स करता है, CNN करता है। लेकिन आप पीछे से मफादात पकड़ें और आगे से बैठ के नौजवानों को गुमराह करें 15 साल, और आज भी आप ना समझें ये बात और समझें कि ये तो किसी को आज़ादी, किसी पे हक पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता। ये नफ़रत की जो आबियारी की गई है मीडिया के ज़रिए, मुझे इसकी तकलीफ़ है, क्योंकि मेरा मीडिया तबाह हो गया, मेरे मीडिया की साख ख़त्म हो गई, मेरा मीडिया टूल बन गया कुछ लोगों के हाथ में, जिसको इस्तेमाल करके कुछ लोगों को, बच्चों को गुमराह किया गया, जिसके नतीजे पूरा मुल्क भुगत रहा है। और मेरी बात पे यकीन कीजिए, बहुत सालों तक भुगतेंगे हम। मैं सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि आपको नहीं मैं कह रहा होता, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपके तवस्सुस से पूरे मीडिया को कह रहा होता हूँ, क्योंकि मीडिया ने अपनी साख खराब कर दी है, जो मुझे हजम नहीं हो रही। तो अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर और क्या रह जाएगा। दूसरा आपका सवाल देखें, जो किसी भी सियासी जमात का जो सिंबल होता है, क्या सिंबल ही कहते हैं ना इसको, ये ब्रांड होता है उसका। जैसे समा का एक नाम जिस तरह लिखा हुआ है ना लोगों का, वो एक ब्रांड है समा का। वो मैं अगर आवाज़ बंद हो और मैं सिर्फ वो ब्रांड से देख के मैं उसको पहचान लूँगा, चाहे कि समा टीवी, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ या मैं अनपढ़ हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो प्रिंट का जो फॉन्ट है, जो प्रिंट का फॉन्ट है ना, वो ओल्ड फैशन है, वो 250 साल पुराना है, लेकिन वो क्यों चला रहे हैं? उसका जो मास्ट हेड है वो उसी फॉन्ट में क्यों है कि वो एक ब्रांड बन जाता है, लोगों की पहचान हो जाती है, उसका लोगों की एसोसिएशन बन जाती है। सिंबल भी ऐसे ही होता है। पीपल्स पार्टी से तलवार छीन ली थी तो बहुत नुकसान हुआ था, और फिर तीर आया, अब तीर उनका पक्का हो गया है। इसी तरह बल्ला छीनने से नुकसान तो होगा, कितना लॉन्ग टर्म है, कितना आर्जी है, इसका फैसला वक्त करेगा। दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू हुई कि निशान की अहमियत है और नुकसान भी होगा। अगर PTI का इल्ज़ाम ये दुरुस्त है जो वो कह रहे हैं, तो क्या निशान के ज़रिए महरूम नहीं किया जा सकता? तारीख तो ये बताती है सियासी जमातें खड़ी हैं, फिर क्यों हम सीख नहीं पा रहे ये बात कि सियासी जमातें ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं? सियासी जमातों को कंट्रोल करने के जो तरीके दहाइयों पहले ईजाद किए गए थे, वो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये भी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें, मलकियती जमातें,
वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। सियासी जमात प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, वो करोड़ों वोटर्स की मलकियत होती है। यहाँ पर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया गया है और प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर बरकरार रखने के लिए अंदरूनी जमहूरियत को कभी पनपने नहीं दिया गया। ये जुल्म और ज़्यादती है उन हज़ारों वर्कर्स के ख़िलाफ़ जो जेलें भुगतते हैं, जो अपना वक्त देते हैं, जो तकलीफ़ें उठाते हैं, जो कोड़े खाते हैं, जो फांसियाँ चढ़ते हैं। यहाँ एक फांसी और चंद लोगों की सज़ा की तो बात आती है, उन सैकड़ों लोगों को याद नहीं करते जिन्होंने ख़ुद को जलाया था, जिन्होंने गोलियां खाई थी, जिनसे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, जिन्होंने जेलें भर दी थी। उनके हकूक़ का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? यहाँ सिर्फ जिस ख़ानदान में 2 लोग जलावतन हो गए या एक को सज़ा होगी, सिर्फ उसका हक देखा जाएगा। ये कवानीन बनाए ही इसलिए गए थे, ज़ियाउल हक ने शुरू ही इसलिए किए थे ताकि पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज किया जा सके। इसीलिए पीपल्स पार्टी को दोबारा रजिस्टर कराना पड़ा, एक नए सिंबल को इस्तेमाल करना पड़ा। और जब भी कोई पार्टी अपना सिंबल चेंज करती है तो उसको यकीनन नुकसान होता है, क्योंकि जो ये निशान है इसकी 3 अहम अहमियतें हैं, 3 अहम बातें। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे नाखांदा मुआशरे में ये सिंबल पार्टी की शनाख्त होता है। लोग नवाज़ शरीफ का नाम नहीं पढ़ सकते, वो शेर को देख सकते हैं, वो बिलावल भुट्टो का नाम नहीं पढ़ सकते, वो तीर को देख सकते हैं, वो इमरान खान का नाम नहीं पढ़ सकते, वो बल्ले को देख सकते हैं। तो जब आप छीन लेते हैं उससे, तो जो दूसरी अहमियत है, जो ब्रांड है आज के दौर में, और हमेशा ब्रांड की अहमियत रही है, आप उससे उसका ब्रांड ही छीन लेते हैं जिसमें उसने साल हा इन्वेस्ट किया होता है। और तीसरी बात यह है कि इन करोड़ों लोगों की उस सिंबल के साथ एक जज्बाती एसोसिएशन होती है, उसमें पार्टी ने भी इन्वेस्ट किया होता है, तराने बनाए होते हैं, उसके मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई होती हैं, उसको हर जगह उजागर किया होता है और लोगों की भी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप पार्टी से उसका एक बहुत ही अहम अलामती वर्सा, आपको पता है इंटेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी मलकियत वो होती है जो नज़र आती है, एक मलकियत वो होती है जो नज़र नहीं आती, वो भी बहुत कीमती होती है। एप्पल के लिए एप्पल का नाम और एप्पल की वो तस्वीर भी बहुत कीमती है, वो शायद आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी वो देने को तैयार नहीं होगा। तो आप उससे वो छीन लेते हैं। जब वो छीन लिया तो आपने उससे एक कैंपेन का टूल छीन लिया, फिर आपने उसके वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया। तो अगर रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना है तो फिर सब पर कीजिए। ये क्या तरीका है कि आप किसी भी पार्टी के आप देखते ही नहीं हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां ड्राइंग रूम में बैठकर कागज़ भर के दे देती हैं, आप नहीं देखते। लेकिन जब कन्वीनियंट है, जब आपको ज़रूरत है, जब इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर एक पार्टी के इलेक्शन को आप उठा लें और उस पर एतराज़ लगाना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नामुनासिब होगा, ये ज़्यादती होगी। इस दफ़ा उसको सिंबल दें, अगली दफ़ा से आप बताएं कि अब से अगर किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए तो अब उसकी खैर नहीं। इफ्तिखार साहब, क्या पीटीआई को खदशा है कि उनको इंतखाबी निशान से महरूम करके जमात के स्टेटस की हैसियत को भी ख़त्म किया जा सकता है? वो उनको दिख रहा है कुछ ऐसे खदशात? अगर ऐसा होता है तो उनके खदशे में वजन है। लेकिन जो बात जैगम ने कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 2-3 बातें जैगम की मैं दोहराऊँगा। एक तो मैं जैगम का शुक्रगुजार हूँ कि इसने पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जो हज़ारों सियासी वर्गों की कुर्बानियाँ जो तारीख़ में लिखी नहीं गई हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जो तारीख़ है या तो राइटर्स ने लिखी है, तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने तारीख़ लिखी नहीं है। और हकीकत है ये लोगों को अपने पर तेल छिड़क के जला के मरने वाले वाक़यात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। लोग फांसियों पे चढ़े हैं, ये भी हकीकत है। कोड़े लगाते वक्त माइक आगे रखा गया है, ये भी हकीकत है। कुंदन लाल एक मजदूर रहनुमा था, उसको कोलक जेल में हम भी गिरफ़्तार थे, उसको कोड़े लगाने के लिए माइक रखा गया ताकि उसकी आह पुकार को लोग सुन सकें। ये हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की उन कुर्बानियों का भी तज़किरा किया जो हिस्ट्री का हिस्सा। दूसरी बात जो उन्होंने बड़े काम की जिससे मैं इस्तेमाल करूँगा और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि रूल ऑफ़ लॉ को अप्लाई करते हुए तमाम सियासी जमातों को कहा जाए कि वो इंतखाबात फ़ौरी तौर पर नए असर नौ करवाएँ और उनको भी 20 दिन दिए जाएँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल ऑफ़ लॉ की बात है। तीसरी बात यह है जिस का मैं हमायत करना चाहता हूँ कि सियासी जमातों का कंट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए
अपने मामलों। चौथी बात में कानूनी तौर पे जिस किसी का भी जो हक बनता है इलेक्शन लॉस के मुताबिक उसको मिलना चाहिए, उसमें कोई फ़र्द या ग्रोह रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि ये इंतखाब जो हैं ये साफ़ और शफाफ है। मैं उन लोगों में से हूँ जो डे 1 से मुतालबा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे उनका निशान हो। अगर मैं ये मुसलसल ये मुतालबा करता आया हूँ तो आज मैं उस मुतालबे से कैसे पीछे हट सकता हूँ। अलबत्ता ज़ैगम की बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि पटिशन्स तो बहुत सारी आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। पटिशन्स आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आ रही हैं। और ये अगर काम भी कर लिया जाए साथ कि तमाम पार्टियों को कहा जाए कि भाई जाएँ इलेक्शन कराएँ और हमारे पास आएँ, तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग खुश भी हो जाएंगे और काफ़ी कानूनी जो मसाइल हैं वो हल भी हो जाएंगे। हमने गुफ्तगू की इंतखाबी निशान की अहमियत की और उस पर राय यह है कि अहमियत है, नुकसान भी होता है, यह अलामती वर्सा है, लेकिन जिसका जो इंतखाबी निशान है वो वहीं रहना चाहिए और बैलेट पेपर पर उसके वोटर के लिए मौजूद होना चाहिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।